तो गोल तो जान लिया, मटोल जो लफ्ज़ है वो मोटा से बना हुआ लफ्ज़ है, मोटा से। अब अपनी पसंद के मुताबिक लोगों ने इसको ढाल लिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोल मटोल में मटोल क्या है और गोरा चिट्ठा में चिट्ठा क्या है। ये दोनों अक्सर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। मैंने सोचा एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों बता दूं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे गोल मटोल। तो गोल मटोल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? वो बच्चा या वो इंसान जो सेहतमंद हो, उसका बदन भरा हुआ हो, तो वहाँ कहा जाता है बहुत गोल मटोल है। यानी मुंह गोल हो, जहाँ पर जितना गोश्त होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही गोश्त हो, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है, ऐसे बच्चे को कहा जाता है ये बच्चा गोल मटोल है। अब गोल तो हम जानते हैं, गोल है जिसको लुढ़काया जा सकता है, जो आगे की तरफ लुढ़कते हुए बढ़ जाता है। हालांकि इंसान चाहे कुछ भी हो जाए उस तरह गोल मटोल नहीं होता है, लेकिन कहते हैं लोग, कहते हैं तो इस्तेमाल होने लगा है, तो इस्तेमाल हो रहा है। तो गोल तो सब लोग जानते हैं, जो राउंड होता है, गोल होता है। गोल की भी कई शक्लें हैं। एक तो किसी गेंद की तरह गोल होता है, और एक वो जो गेंद की तरह ना हो, आलू की तरह हो। बहरहाल आलू की भी किस्म है, वो भी गोल की ही आलू है, वो भी गोल की ही एक किस्म है। हालांकि वो पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन गोल तो बहरहाल है ही। तो गोल तो सब लोग जानते हैं। मटोल क्या है? अब मटोल जो लफ्ज़ आया है ना, ये जो लफ्ज़ कहीं से इसका कोई मानी नहीं है। मटोल का कोई मानी नहीं है। अब ऐसे ही लोग इसको इस्तेमाल कर देते हैं। मटोल, मटोल जो लफ्ज़ असल बना हुआ है, तो अब जानते हैं कहाँ से बना होगा। ये मोटा से बना होगा, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि गोल तो सब लोग जानते हैं, गोल मोटा, ये कहने में सही लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसलिए किसी ने पहले मोटा की जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, मटोल। तो ये इस्तेमाल हो गया क्योंकि ये काफिया की तरह है, यानी क्या कहें इसको, राइमिंग वर्ड है ये एक तरह, यानी बोलने में एक तरह से है, जिसको उर्दू में हम सौत कहते हैं। तो गोल मटोल, तो गोल तो जान लिया, मटोल जो लफ्ज़ है वो मोटा से बना हुआ लफ्ज़ है, मोटा से। अब अपनी पसंद के मुताबिक लोगों ने इसको ढाल लिया और इसको मोटा न कह के अच्छा लगे और फिट बैठे वो काफिया में, इसलिए मटोल कहना शुरू कर दिया। तो ये गोल मटोल लफ्ज़ हुआ। दूसरा जो है हमारे सामने वो है गोरा चिट्ठा। गोरा चिट्ठा क्या है? गोरा तो हम लोग जानते ही हैं, गोरा किसको कहते हैं। गोरा जो लफ्ज़ है शायर अपने शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गोरा, सांवला, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं। सांवलेपन की अपनी खूबियाँ हैं, गोरा होने की अपनी खूबियाँ हैं, और सब खूबसूरती की अलामत है। ये गोरा जो होता है ना, ये गोरा जिसको कहें एकदम वाइट सफ़ेद, नहीं, ऐसा नहीं होता है। गोरा को आप देखेंगे, कुछ लोगों का जो रंग होता है वो गंदुमी रंग होता है, गेहूं की तरह रंग होता है। गोरा में कुछ भी आ सकता है, जान ले, गोरा में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है गंदुमी रंग हो लेकिन चेहरे पर बहुत लाइट हो, वो भी गोरा हो गया। हो सकता है वो सांवलापन हो लेकिन चेहरे पर लाइट हो, लोग उसको भी गोरा कहते हैं, उसको भी बहुत सारे लोग गोरा कहते हैं। इसलिए उस गोरा को वाज़ेह करने के लिए एक लफ्ज़ जोड़ दिया गया जो चिट्ठा था। चिट्ठी नाम सुना है ना आपने? ये चिट्ठी की कभी एक ख़ास वीडियो बनाऊंगा। ये चिट्ठी, चिट्ठा, ये सब है क्या चीज़? तो उजले रंग को कहा जाता है चिट्ठा, सफ़ेद रंग को। अब ये भी देखिए ना, चिट्ठी जो लिखी जाती है उसका सफ़ा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ये कहाँ से बना, इस पर एक ख़ास वीडियो बनेगी। तो बहरहाल जान लें, चिट्ठा कहते हैं
उजले को यानी सफ़ेद रंग को। अब गोरा चिट्ठा जब एक साथ इस्तेमाल किया हमने तो इससे ये वाज़ह हो गया कि वो इंसान जिसको हम गोरा कह रहे हैं वो गोरा है, लेकिन उस गोरेपन में ना तो उसका सांवलापन हल्का सा शामिल है, ना गंदमी रंग शामिल है, बल्कि वो दूध की तरह सफ़ेद है। तो ये बताने के लिए कि वो गोरा है तो किस तरह का गोरा है, आप खुद ही देखेंगे आपके इलाके में या आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रंग गंदुमी है, क्या उनको गोरा नहीं कहते हैं? कहते हैं। जिनका रंग सांवलेपन में है, क्या उनको गोरा नहीं कहते हैं? बहुत ज़्यादा सांवला नहीं हो, सांवलेपन, उनको भी गोरा कहते हैं। लेकिन पूरी तरह से गोरा कौन हो सकता है? वही हो सकता है जिसका चेहरा दूध की तरह हो, दूध की तरह सफ़ेद हो। तो गोरा चिट्ठा कहने का मतलब ये होता है कि जिसका चेहरा दूध की तरह सफ़ेद हो, वो गोरा चिट्ठा है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।